गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है समसामयिकी के नवीन अंक संयुक्त राष्ट्र में सुधार विषय पर। हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशंस में ऐसे कौन कौन से अपेक्षित सुधार हैं जो किए जाने ज़रूरी हैं, जो समय की नज़ाकत के अनुसार ज़रूर परिवर्तित किए जाने ज़रूरी हैं, जिनमें कहीं न कहीं एक लक्ष्य निर्धारित करके सुधार किए जा सकते हैं। उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बदलते वक्त की ज़रूरतों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में सुधार के मुद्दे को भारत ने जिस पुरजोर तरीके से उठाया है, उसका सरोकार पूरे विश्व से है। दुनिया के ज़्यादातर देश लंबे समय से इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते रहे हैं ताकि इसकी भूमिका को तर्कसंगत व प्रभावी बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने के मौके पर महासभा की एक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि आज वैश्विक निकाय जिस सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है, वह इसकी विश्वसनीयता का ही एक अलग पहलू है। और विश्वसनीयता में यह कमी इसमें उन सुधारों के अभाव का परिणाम है जिनकी लंबे समय से ज़रूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में इस सर्वोच्च वैश्विक निकाय के सदस्य देशों को इसके बारे में अब गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से आज संपूर्ण विश्व पूरी तरह से बदल चुका है। महाशक्तियों के मायने बदल गए हैं। कई देश नई सैन्य व आर्थिक ताकत के रूप में उभरे हैं। इसलिए बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरत शक्ति के संतुलन की महसूस की जा रही है। और यह तभी संभव होगा जब संयुक्त राष्ट्र जैसा वैश्विक निकाय अपनी भूमिका पर खरा उतरेगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर इस मकसद के साथ की गई थी कि आने वाली पीढ़ियों को और दुनिया को ऐसे युद्ध न देखने को मिलें और ऐसी विभीषिका का सामना न करना पड़े। इसलिए दुनिया में शांति स्थापित करने और देशों के बीच विवादों को मिलजुल कर सुलझाने के लिए एक वैश्विक मंच बना था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया का संकट किसी से छिपा नहीं है। सीरिया और लेबनान, फ़िलिस्तीन जैसे संकट बता रहे हैं कि दुनिया के कुछ खास विकसित देशों, जिनका कि संयुक्त राष्ट्र में हर तरीके से दबदबा है, ने इस क्षेत्र को युद्ध के अखाड़े में तब्दील कर डाला है। अफ़गानिस्तान तो दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका का लंबे समय तक युद्ध स्थल बना रहा है। दक्षिणी अमेरिकी देशों से लेकर अफ्रीका और एशियाई देश, जिनके अंदरूनी और बाहरी संकट में अपने आप की लबालब परेशानियां हैं, वह कोई कम भयावह स्थिति नहीं है। चिंता की बात तो यह है कि दुनिया में इस तरह के संकट कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। और यह सब तब हो रहा है जब हमारे पास संयुक्त राष्ट्र जैसा वैश्विक मंच है। इसलिए मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक निगरानी संस्था होते हुए भी दुनिया के कुछ देश क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं और कल्याण की भावना को नज़रअंदाज करते हुए साम्राज्यवादी नीतियों पर तेज़ी से चल रहे हैं। आखिर ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या रह जाती है? इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च अंग सुरक्षा परिषद सहित दूसरे निकायों में बदलाव अब अपरिहार्य हो गया है। सवाल है कि जब पिछले 7.5 दशक में पूरा वैश्विक परिदृश्य बदल चुका है, तो स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार क्यों नहीं होना चाहिए? और क्यों नहीं सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में नए उभरते देशों को स्थायी सदस्य के रूप में मौका दिया जाना चाहिए? हकीकत तो यह है कि यह संस्था कुछ बाहुबली देशों की जागीर बनकर रह गई है और वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये स्थायी सदस्य देश अपने हितों को साधते आ रहे हैं। अगर सुरक्षा परिषद सहित दूसरे निकायों में दुनिया के दूसरे देशों की भूमिका बढ़ती है, तभी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को सही मायने में पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह समसामयिक विषय बनाने का आज मेरा प्रमुख उद्देश्य यह था कि कहीं ना कहीं दुनिया में जिस प्रकार से तबाही मची हुई है, विदलन मची हुई है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की नीतियाँ हों या फिर इस भयंकर आर्थिक मंदी के दौर में या वैश्विक महामारी के दौर में जिस प्रकार से देश एक दूसरे के ऊपर हैवी होने का, भारी पड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कुल मिलाकर उन देशों में देखा जा रहा है जो देश अपने आप में विकसित हैं, जो देश अपने आप में ताकतवर हैं और जो अपने से नीचे विकासशील देशों को अपना शिकार बनाना चाह रहे हैं। थैंक यू।